कहाँ से आ रहे हो? यहाँ से हमेशा आता हूँ। सुधरोगे नहीं? सुधरने से मुराद अगर तुम्हारी बड़ाई बनना है तो फिर मैं नहीं सुधरूंगा। चलो, अगर बड़ी नहीं बनना चाहते हो तो कोई और काम कर लो। और काम तो कर रहा हूँ। जेल में जाने वाला? हाँ, जेल में जाना भी काम का हिस्सा है। कभी तुमने सोचा है किस बात का? नूरी के बारे में? क्या सोचूं? बोलो। अरे नूरी जवान हो गई है, उसकी शादी करनी है। तुम उसके बड़े भाई हो, कुछ तो सोचो। बहन के बड़ा भाई बैठा हुआ है, उसके बारे में कभी नहीं सोचा। वाह 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 वाह। तुम भी अगर कोई ढंग का काम करते होते तो मैं तुम्हारे लिए किसी से रिश्ता मांगता। ढंग से काम करने की अगर बात है तो रोशन कौन सा जहाज उड़ा रहा है कि हम नूरी की शादी सब कर दें? और एक बात अच्छी तरह से सुन लो, मैं नूरी की शादी करने वाला हूँ। मैंने उसके लिए थोड़े बहुत जेवरात इकट्ठे कर लिए हैं। क्या हुआ बेटी? पापा, कुछ नहीं पापा। मैं बैठी बैठी थक गई थी। मेरा मेरी आंख लगी तो एक डरावना सा ख्वाब देखा मैंने। हाँ हाँ, बताओ बताओ, क्या ख्वाब में देखा? पापा, मैंने बोलो बोलो बेटा। पापा, मैंने मीरा की लाश। पापा, रोशन रोशन, एक आदमी ने मुझे लूट लिया। ओह, इतनी अजीम तहजीब के वारिस अब ऐसे हो गए। I'm sorry सर, मैं शर्मिंदा हूँ। सब ऐसे नहीं होते सर, कुछ ऐसे भी होते हैं। मगर ये कितना अजीब है, मौजूदों का मेहमान लूटा जाए। सर, आप तो मौजूदों के मेहमान के लूटने की बात करते हैं, यहाँ पर तो कुछ लोग मौजूदों को भी लूट रहे हैं। ओह माय गॉड। वैसे सर, उसका हुलिया क्या था? कितने पैसे छीने उसने आपसे? लंबा सा था, गोरा सा था, मूछें लंबी मूछें थी, मुंडीदार बाल थे, पैसे थे 5-6 हज़ार पैसे थे। सर, मैं कोशिश करूंगा कि उस शख्स तक पहुंच सकूं। ये आप ही ने मुझे दिए थे, आप रख लें। हो सकता है कल तक आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। मैं आपसे पैसे क्यों लूँ? मैं पुलिस से जाना चाहता हूँ। सर, पुलिस की बात मत करें, प्लीज़ आप ये रख लें। उस हुलिये का आदमी अगर मुझे नज़र आ गया तो आपकी रकम आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप लाड़खाना तो इन पैसों में पहुंच ही जाएंगे। फिर भी अगर आप पुलिस स्टेशन जाना चाहें तो आपकी मर्जी। ओके बॉस। वैसे सर, आपके साथ होने वाले इस सलूक से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपके सलूक से बहुत खुशी हुई। आप ग्रेट हैं। मरने का नाम तक नहीं देती, न मरती है न जमीन मेरी होती। और उधर वो नाज़नीन लाखों करोड़ की मालिक बन गई।
मेरे साए में रहते हुए मिल्कियत मेरे नाम पर नहीं करती और कहती है कि औलाद होगी तो जायदाद उसके नाम पर कर देंगे। ये मरे और बच्चे को जन्म दे तो लक्ष्मी क्रूर हो जाए। काश ऐसा जल्द हो जाए। कहाँ हो तुम? चाचा पनाली तुम्हारे लिए इतने परेशान है। ये क्या हुआ है? किसने मारा ये तुम्हें? अच्छा चलो मेरे साथ बस। तो तू जिद मत करो, चलो। चाचा पनाली इंतजार कर रहे हैं। और आओ चलो। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, चलो। कहां से बेटा तुम? ये देखो, ये किसने मारा है रोशन इसको? पता नहीं चाचा, बेचारा बोल भी तो नहीं सकता ना। किसने मारा है तुम्हें? हाँ बेटे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। इसकी तो हालत देखी नहीं जाती मुझसे। मीरा बहन का सदमा है इसको। मासूम है बेचारा, समझने में कुछ देर तो लगेगी ना। और आज चाचा, मैं आपको एक खास बात बताने आया था। हाँ बेटा कहो, क्या बात है? चाचा वो एक मुसाफिर को यहाँ पर लूट लिया गया है। बड़े अफसोस की बात है बेटा। नहीं चाचा, ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि उसे भाई पीरवस ने लूटा है। क्या? चाचा मुसाफिर ने मुझे हुलिया बताया था, और ये कि मुसाफिर को लूटने से पहले मैंने उन्हें वहां देखा भी था। बड़ा बदमाश हो गया है वो। चाचा मुसाफिर कह रहा था कि यहाँ के लोग अब ऐसे हो गए हैं। फिर तुमने क्या कहा? चाचा मैंने उसे यकीन दिलाया कि उसकी लूटी हुई रकम उसे वापस दिला दूंगा। हाँ, कितनी रकम थी? यही कोई 3-4 हजार बताई थी उसने। अच्छा रोशन बेटा, तुम ऐसा करो, तुम यहां ठहरो, मैं आ रहा हूं। आप कहीं जा रहे हैं? जाहिर है, खैरियत तो है। वो आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, जरा जल्दी बोलो। वक्त नहीं सिर्फ मेरे लिए और बाकी सब लोगों के लिए वक्त है आपके पास, और बाकी हारियों के लिए वक्त है आपके पास, गांव वालों के फैसले के लिए वक्त है आपके पास, शायद बार बार जाने के लिए वक्त है आपके पास। अगर नहीं है तो सिर्फ मेरे लिए वक्त नहीं है आपके पास। मत करो ऐसी बेवकूफी की बातें। क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुम्हें? ये हवेली जहाँ पर सिर्फ तुम्हारा हुक्म चलता है, ये इतनी सारी नौकरानियां जो सिर्फ तुम्हारी खिदमत करती हैं, और फिर भी कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। यही चाहिए। इससे बड़ी हवेली तो मैं बात छोड़ आई हूँ। उसके पास सारे रिश्तेदार तोड़ दिए मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे कहने पर अपने भाइयों से लड़ झगड़ कर अपनी जमीन का हिस्सा भी ले लिया। फिर तुम्हारे पास है
मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, तुम भी नहीं रहे। देखो, ये जमीनों के ताने मुझे मत दिया करो। और तुम ये कैसे कह रही हो कि मैं तुम्हारा नहीं हूं? तुम जानती हो कि हमारी कोई औलाद नहीं है और तुम्हारी खातिर मैंने कोई दूसरी शादी भी नहीं की है, फिर भी कहती हो कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे बच्चे से मुझे क्या चाहिए जो तुम इतने सुंदर जगह करके नहीं ले सकते। लक्ष्मी, मुझे ये बताओ कि तुम शहर क्यों जाते हो? कामकाज के लिए, यारों दोस्तों से मिलने के लिए जाता हूं। या दोस्त या कोई और? क्या मतलब है तुम्हारा? और मेरा कोई मतलब नहीं। मैं पूछती हूँ, तुम्हारे शहर में क्या रखा है कि तुम हर दूसरे चौथे दिन जाते रहते हो? कितने जमीनें यहाँ है, काम यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, तो तुम्हारा वहाँ क्या रखा है? जमीनें यहाँ हैं, लेकिन जमीनें और दूसरे यहाँ के मसाइल का हल शहर में है, दफातर शहर में है, यही नहीं है। लेकिन मेरे भाई तो इतना शहर नहीं जाते थे, वो तो तुमसे बड़े जमींदार है। तुम्हारे भाइयों को जानता कौन है शहर में? और देखो, तुम शक मत किया करो। मैं बाहर जा रहा हूं किसी काम से, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, ठीक है? बाबा, मैं जरा देख रही थी कि ये सुनार ने कैसा बनाया है। बेटा, मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता। क्या बाबा? इन जेवरात को अपने बाप की झोली में डाल दो। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपने ही तो बनवाए हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप ले लें, लेकिन झोली तो ना पहनाएं। बेटा, ये जेवरात ही नहीं, तुम्हारा मुस्तकबिल है। मुझे इन चीजों की जरूरत है, मेरी इज्जत का सवाल है। इन जेवरात को मेरी झोली में डाल दो बेटा। लेकिन बाबा, ऐसा हुआ क्या है? बस ये सवाल मुझसे नहीं करो, इन चीजों को मेरी झोली में डाल दो।
देखो मैं ये जेवर लाया हूं, तुम ऐसा करो शहर चले जाओ, अली माउंट सोनार को ये दे देना और मेरा सलाम भी कह देना। वो तुम्हें पैसे दे देगा, वो तुम मुसाफिर को दे देना। अच्छा मगर ये क्या? नहीं, कोई सवाल नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है बेटा। देखें तो भला कितना एक्यूरेट कॉपी किया है। चाल सालों का भी जवाब देंगे। वो तो अच्छा हुआ कि अक्सर लोग पकड़े गए, वरना तो। हाँ ये आइए। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे मिला गए आप? आपको हमारा मैसेज देर से मिला था या बहुत ज़्यादा बिजी थे? असल में एक गांव में हादसा हो गया था। वो हमारी एक मुलाजमा गाड़ी के नीचे आकर इंतकाल कर गई। सॉरी, प्लीज बैठे ना। थैंक यू। कितना फर्क है। लक्ष्मी साहब अपने इलाके की एक बच्ची के मर जाने पर कितने उदास हैं, और एक ये है इंसानियत के दुश्मन, महज चंद सिक्कों की खातिर इंसान की जिंदगी से खेलते हैं शैतान से। क्या हुआ? हमारी प्रोडक्ट का मुकाबला ना कर सकने के बाद किसी और ने हूबहू हमारी लेबल और हमारी ही प्रोडक्ट की नकल करके ये जाली दवाएं मार्केट में सप्लाई कर दी हैं, और इतनी ज़्यादा मुज़र है कि इनसे कई जाने ज़ाया हो चुकी हैं, जिनमें बच्चे, पूरे जवान और इवन इस माँ का तो इकलौता बेटा भी शामिल है। आप किस सोच में पड़ गए? हैरत हो रही है, ऐसे भी घटिया लोग हैं जो बेगुनाह लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। असल में ये आपका नुकसान नहीं है, ये एक इंसानियत का नुकसान है। मैं इस मामले को आला ऐवानों में उठाऊंगा। देखा जहांगीर साहब, आपने एक इंसान दोस्त आदमी कैसे तड़प उठता है ऐसी हरकत पर। ये दवाइयाँ जाली लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक ये बहुत ही मुज़र है। क्या मैसेज इसी मसले पर किया था? नहीं, एक और भी है। वो बात भी हो जाएगी, अभी जल्दी क्या है? नहीं, आप जैसे नफीस, शफीक और हसास इंसान को तो इसको हाथ में भी नहीं लेना चाहिए। आप इनको जायज तो नहीं करते? हाँ, ये तो लेबोरेटरी टेस्ट के लिए रखती हैं, बाद में ज़ाया कर दी जाएंगी। आप जल्दी में तो नहीं? नहीं, मैं रात को यहाँ ठहरूंगा, सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। आप तो हमेशा जल्दी में ही होते हैं। बस क्या करें जहांगीर साहब, काम भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं तो हैरान हूँ, आप जैसे लोगों के होते हुए हमारे मुल्क की तकदीर क्यों नहीं बदलती? तकदीर तो तब बदल सकती है जहांगीर साहब, जब हमारे मुल्क के तमाम सरमाएदार, राजदार और नुमाइंदे इन जैसे मुखलस हैं। जहांगीर साहब, आप जरा आए मेरे साथ लेबॉर्ट्री में। श्योर, ये ज़रूरी।
तुम ये रोज मेरे लिए खट्टी मिट्टी लेकर आते हो, मुझे ये बहुत पसंद है। क्या बात है, खामोश क्यों हो? मैं क्या कह रहा हूं, जवाब दो। छोड़े, क्या करेंगे आप सुन के? आखिर मुझे भी तो पता चले कि मामला क्या है। आप ही खामोशी का मतलब पूछ रहे हैं? भाई इतनी देर से यही तो पूछ रहा हूं आपसे मैं। एक बात बताइए, हमारी शादी को कितना अर्सा हो गया? काफी अरसा हुआ है। और इस अरसे में मैंने कितनी मर्तबा आपसे गांव जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन आपने इकरार करने के बावजूद कभी मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। देखिए नाज़मी, मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं आपको गांव जरूर ले चलूंगा, लेकिन आप मेरी मजबूरियां समझा करें। आखिर यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं? देखिए मैं गांव में ज्यादा मसरूफ रहता हूं और लोगों के झगड़े, उनके फैसले करने पड़ते हैं और फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो संभालनी पड़ती है ना मुझे, इसलिए बस सिर्फ इसी वजह से? नहीं, मैं तुमसे वायदा करता हूं कि मैं तुम्हें जरूर ले चलूंगा। आप एतबार करें मुझ पर, अपने शोहर पर इतना तो भरोसा करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा और इंतजार कर लूं तो ये भी करके देख लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। डॉक्टर, वो मीरा वाला हादसा ही था ना? हाँ सर, हादसा था, तो ऑफिसर हादसा था सर। हाँ, और बेगम साहबा की तबीयत कैसी जा रही है? सर ठीक जा रही है सर। ठीक नहीं होनी चाहिए वो। वैसे तुम उसे क्या दे रहे हो? सर खैर रहने दो। अब तुम उसको ये इंजेक्शन दोगे। सर कंपनी की तरफ से भी इश्तहार आया था कि जाली प्रोडक्ट मार्केट में आ गई हैं, तो लिहाजा डॉक्टर से तजवीज़ ना करें सर, ये जानलेवा है। तभी तो दे रहा हूं मैं तुम्हें। अब जाओ, मालकन तुम्हारा इंतजार कर रही है और हम उसका जन्नत में जाने का इंतजार कर रहे हैं। जी सर।
बात है? नहीं, कोई खास बात नहीं है। मैं तो सिर्फ डॉक्टर साहब को ये समझाना चाह रहा हूँ कि बेगम साहिबा को सही दवा दें ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाए ना। हाँ डॉक्टर साहब, लक्ष्मी खान सही कह रहे हैं। मुझे कोई अच्छी सी दवाएं दो ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। आओ डॉक्टर साहब। यकीनन तुम अब माफी मांगोगे मुझसे, लेकिन मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगा। मुसलसल तुम 3 माह से मुझे चीट कर रहे हो। अब तुम दीदार वालों के कारे हो और तुम मौत से नहीं बच सकती। हट जाओ, कारों के लिए मेरे पाँव में भी जगह नहीं है। जितना मौत से भाग सकते हो भागो, भाग जाओ यहाँ से, जितना दूर भाग सको। रुको, अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दे दो, चाबी दे दो मुझे। भागो यहाँ से, भागो। अंदर, अंदर। डॉक्टर को क्या हुआ? कहाँ है डॉक्टर? जाओ तुम जाके दीदार वालों को बुला के ले आओ जल्दी से, जाओ। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ बाबा सिंह। ओ अल्लाह, बेटा वो नहीं है पीर बख्श? नहीं बाबा सिंह। 2 दिन से न जाने कहाँ गायब हो गया है। एक दफा वो मेरे हाथ आ जाए बस। बाबा रहने भी देना। आपको पता है बाबा, जब मैं छोटी सी थी ना, तो अम्मा मरहूमा ने मुझसे कहा था कि नूरी तुम घर में सबसे छोटी हो, लेकिन हम सब तुम्हें बड़ा समझते हैं। तुम्हारा भाई इतना बुरा नहीं है जितना उसे तुम्हारे पापा समझते हैं। मेरे मरने के बाद तुम ही उसका ख्याल रखना, और अगर तुम्हारे बाबा को कभी गुस्सा आ जाए ना, तो फौरन से उनका गुस्सा ठंडा कर देना। बाबा सही, अब रहने भी देना। अरे बेटा तुम क्या जानो, तुम्हारी माँ के लाड नहीं तो उसने बिगाड़ा था। अब तो मजीद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। न जाने कहाँ दफा हो गया है। कौन दफा हो गया? तुम और कौन? दफा हो मेरे दुश्मन। मैं तो जिंदा हूँ। लक्ष्मी साईं के पास था। लक्ष्मी साईं के पास क्या था? लक्ष्मी साईं के पास क्या था? शर्म नहीं आती तुझे? फिर क्या हो गया जब तुम इस तरह आग बगोला हो रहे हो? तुमने मेहमान को लूटा, मुसाफिर को लूटा, शर्म नहीं आई तुझे? कौन सा मेहमान? तुम तो यूं बोल रहे हो जैसे मैंने अपने चचा को लूटा हो। अरे तुम्हें क्या पता कि मेहमान क्या होता है? जो हो सो हो, लेकिन मैंने किसी को नहीं लूटा। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे तुमने मुझे खुद देखा हो वारदात करते हुए। तुझे वरगलाया किसने? यूं समझो जैसे मैंने अपनी आंखों से तुझे जुर्म करते हुए देखा है। अच्छा, अब मैं समझा।
ये रोशन ही हो सकता है। उसको मैंने घर आने से रोका था और वो छिछोरा मेरे ही खिलाफ हो गया। मैं उसको देख लूंगा। हुकूमत, मेरे होते हुए तुम कौन होते हो उस बच्चे को रोकने वाले? वो मुझे तुमसे ज्यादा अजीज है। वो तो मैं जानता हूं। इस घर में न तो मैं किसी का अजीज हूं न किसी को अजीज हूं। ये जो तुम्हारी चहती है ना इस घर में, इसका राज चलता है इस घर में। और सुनो लड़की, आइंदा अगर वो इस घर में आया तो क्या कर लोगे उसे? याद रखो, अगर उस बच्चे के ऊपर तुमने हाथ उठाया ना तो मैं ये तुम्हारे हाथ आरी से काट दूंगा। और एक बात अच्छी तरह से सुन लो, आज के बाद तुम्हारा इस घर में आना जाना बंद है। चले जाओ इस घर से। चला जाऊंगा, निकल जाऊंगा मैं इस जहन्नम से। मैंने तो उसी दिन इरादा कर लिया था जिस दिन तुमने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया था। वो तो लक्ष्मी खान के कहने पर मैं इस घर में रह रहा हूं, वरना मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया था यहाँ। हाँ, तो चले जाओ लक्ष्मी के पास। जा रहा हूं। कौन सा तुम कारखाने के मालिक हो जो मुझे तुम आग कर दोगे? इस घर में लकड़ी क्या है? ये समझना तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। भाई रुक जाओ ना। रुक जाओ, इधर आ जाओ। बाबा, निकाल दिया ना उसे आपने? अरे बेटा, वो तो था ही ऐसे। मेरा तो दिल ये चाहता है कि उसे अपने हाथों से ही खत्म कर दूं तो अच्छा है। नहीं बाबा, नहीं, मेरा एक ही तो भाई है। रोक लेना उसे बाबा, रोक ले। अरे बेटा, 2-4 दिन घर से बाहर रहेगा ना तो उसे पता चलेगा कि घर क्या होता है। कहते हैं कौन कबूल करता है उसे। सलाम साईं। क्या बात है, कहीं पकड़े गए हो? नहीं, पकड़ा तो नहीं गया हूं, बल्कि आजाद हो गया। क्या मतलब? नहीं, बाबा ने घर से निकाल दिया। क्यों? नहीं, वो रोशन ने या पता नहीं किसी ने क्या बता दिया कि वो नाराज हो गया। अब क्या चाहते हो? नहीं, अब आपके पास आ गया हूं। आपके यहाँ सही मुझे बहुत सुकून मिलता है। इंसान को जिस 4 दीवारी में सुकून मिले वही उसका घर होता है। वो भी क्या घर था सही, उससे बेहतर तो वो थाना था जहां फरियादी जमीन पर बैठता था और मुझे कुर्सी मिलती थी। ये सब सही आपकी मेहरबानी है। देखते जाओ और खुद फैसला करो कि हम अपने लोगों का कितना ख्याल करते भी हैं और करवाते भी हैं। ठीक है, अब तुम यहीं रहा करो। भाई तो खैर ना, मैंने क्यों बुलाया? अरे सब खैर है, सब खैर है। अंदर चलो, पता चलेगा। मुझे क्या पता क्यों बुलाया। आओ अंदर। आज कुछ मामला ऐसा है दीदार कि मैं तुमसे खैरियत नहीं पूछूंगा। तुम्हारी एक बहन हुआ करती थी हलीमा, याद है तुम्हें? मत बोले उसे सही मेरी बहन, वो काली थी और काली किसी गैरतमंद भाई की बहन नहीं हो सकती। और कारा न जाने सही वो कौन था। 2 साल से तड़प रहा हूं सही। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे पता चल जाए कि वो कौन था।
लक्ष्मी सही में शायद जीत इसलिए रहा हूँ कि उसका काम तमाम करके गैरतमंद भाइयों की तरह मैं इस दुनिया में जी सकूं या मर जाऊं। देखो दीदार, मैं इस गांव का बड़ा हूँ और गांव की इज्जत और गैरत की रखवाली करना मेरा फर्ज है। जानता हूँ मैं सही। मैं 2 साल से उसके ताक में था, फिर मैं उस शख्स तक पहुंच ही गया हूँ। लक्ष्मी भाई उसका नाम बताए भाई। मुझे सिर्फ ये डर था कि इन 2 सालों में तुम्हारी गैरत कहीं ठंडी तो नहीं हो गई। इसी बातें करता है लक्ष्मी भाई, मेरा खून खोल रहा है भाई। आप उसका नाम बताओ बस। मैं उसको खुद मारना चाहता था दीदार, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे अंतर में लगी हुई आग फिर बुझेगी कैसे। मैंने सिर्फ उसे बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो आचर को धक्का देकर भाग गया। आचर तुमको भी? नहीं, आचर का इसमें कोई कसूर नहीं। ये बाहर था, इसको पता भी नहीं था। लक्ष्मी भाई मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रहे हो? उसका नाम बताओ और बस। दीदार, उसका नाम बताने से मुझे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुमको तो पता है कि मेरी बेगम बीमार है, और अगर कारो का नाम लिया तो उसकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। मगर गैरत गैरत होती है, और आज मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि तुम लोगों का कारा हमारे गांव का डॉक्टर है। डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर है। मैंने उसकी गाड़ी की चाबी भी छीन रखी है, और वो कुछ ज्यादा दूर भी नहीं गया होगा। जाओ, जाकर उसे खत्म कर दो। बहुत इम्पोर्टेंट खबर आ गई है क्या कोई अखबार में? ये कारोकारी क्या है? कारोकारी? पता नहीं, लेकिन आप ये एक पहलियां क्यों बुझवाने लगे मुझे? नहीं, ये मेरे सामने एक छोटी सी खबर है। कोट लखमीर में ये एक कारोकारी से एक मिनट, कोट लखमीर तो लक्ष्मी साहब के गांव का नाम है। हाँ, इसीलिए तो मुझे दिलचस्पी पैदा हुई इस खबर में। ये कारोकारी क्या होता क्या है? मेरा ख्याल है कोई रिवायत है ना? ये बताया होगा लक्ष्मी साहब ने आपको तो। शायद हो सकता है कोई रिवायत हो, लेकिन लक्ष्मी साहब बहुत बिजी हैं, उनके पास वक्त नहीं होता कि वो मुझसे ऐसी बातें करें या मुझे बताएं। देखिए, खबर है ना कोने में जो मैंने मार्क की हुई, देखिए।
किसी डॉक्टर को कारो करार दिया गया, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना जहांगीर साहब के जो कुछ भी लोग कोट लखनऊ में उसकी खबर लखनऊ साहब को। ऐसी बात नहीं है, इतने सोशल आदमी हैं वो, तो उनको तो मेरे ख्याल है इस बारे में पता होगा। बहरहाल अगर आएंगे और मुझे याद रहा तो मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगी। मुझे याद रहेगा, मैं उनसे जरूर पूछूंगा। जमीन निकल रही जा, आसमान ने उठा लिया। ऐसा करो, तुम लोग उधर जाओ, चलो जल्दी करो। और बाबा तुम हमारे साथ इधर आओ, चलो इसको मरना है आज। अब तुम दीदार वालों के कारे हो। कारे तुम हो, कारे तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। आगे बोलो कुछ में। नहीं सर, बाखुदा सर, मैं नहीं था सर, मैं नहीं था सर। फिर हो तो सकते हो तुम। सर आप हमेशा धमकियाँ देते रहते हैं सर। मैं बेगम साहिबा को इंजेक्शन दे रहा हूँ सर, वो मरने का नाम ही नहीं ले रही, तो मैं क्या करूँ सर। लेकिन उसे अब मर जाना चाहिए। सर मुझे सर बहुत डर लगता है, अगर वो मर गई तो मुझे भी मार दिया जाएगा सर। ये हमारा तुमसे वायदा है कि तुम्हें मारा नहीं जाएगा अगर वो मर गई तो, और अगर वो नहीं मरी तो तुम्हें मौत से कोई बचा नहीं सकता, कारा करके मारे जाओगे। माफ कर दीजिए। यकीनन तुम अब माफी मांगोगे मुझसे, लेकिन मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगा। मुसलसल तुम 3 माह से मुझे चीट कर रहे हो, चीट कर रहे हो तुम मुसलसल 3 माह से मुझे। हट जाओ, कारों के लिए मेरे पाँव में भी जगह नहीं है। भाग जाओ यहाँ से, जितना दूर भाग सको भागो। बहुत भूख लगी है, कहीं से रोटी की आमद भी नहीं, मगर गोली की हर जगह से आमद मुतवक्का है। मेरे पेट में कुछ नहीं और वो लोग खाली पेट फकत गोली ही दे सकते हैं मुझे।
ये जंगल है और जंगल का कानून भी कितना दहशतनाक। अरे मेरी डायरी किसी और के हाथ में लगी तो क्या होगा? वही होगा जो डायरी उनके हाथ में लगने से भी होकर रहना है। जब ये होकर रहना है तो लकड़ी से रोटी तलाश करो। कौन देगा रोटी मुझे? है कोई जो मुझे रोटी के साथ पनाह दे सके? पनाह अली, एक खुददार और ना झुकने वाला शख्स, सबसे मुनफरिद। लेकिन वो मुझ पर एतबार करेगा? हाँ, करेगा, जरूर करेगा। लेकिन नहीं, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए फिर निकलता हूँ। अंधेरा हो जाए थोड़ा सा। आपने क्या सोचा? किसके बारे में? ये गाँव लेके जाना है? लावली, तुम इतना जिद्दी कब से बन गई? मैं जिद्दी हो गई हूँ या आप मुझे गाँव ले जाना ही नहीं चाहते? ये तुम क्या कह रही हो? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आखिर गांव में रखा ही क्या है कि तुम इतना बजिद हो? यही तो मैं भी कह रही हूँ कि आखिर गाँव में रखा ही क्या है। लेकिन क्या? लेकिन ये कि आप मुझे मेरी हैसियत नहीं दे रहे हैं। क्या कहा? हैसियत नहीं दे रहा? इससे बढ़कर हैसियत क्या हो सकती है कि तुम लक्ष्मी खान की बीवी हो? खाली बस बीवी से किसी को उसकी हैसियत नहीं मिल जाती है लक्ष्मी खान। तो तुम क्या चाहती हो? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे तमाम रिश्तेदारों और अजीजों को ये मालूम है कि आप मेरे शौहर हैं, इसी तरह से आपके तमाम गाँव वाले रिश्तेदारों को ये पता होना चाहिए कि मैं आपकी बीवी हूँ। क्या? क्या तुम्हें अब भी शक है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो? हाँ हाँ लक्ष्मी खान, इसलिए कि आपने मुझे सिर्फ शहर तक महदूद रखा हुआ है। आप मुझे गाँव क्यों नहीं लेकर जाते हैं? आपने मेरा गुनाह क्या है? सिर्फ यही कि मैंने आपकी शादी की बस। शादी के साथ साथ सब आसाइशें मौजूद हैं आपके पास। आसाइशें कौन सा आपने मुझे दी है? ये सब मेरे पापा ने मुझे दिया, यही भी मेरा बिजनेस थी। आपने मेरे साथ सब निकाह किया है। तो क्या तुम ये मुझे जताना चाहती हो कि ये सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है? जताना नहीं, बताना चाहती हूँ कि आप मुझे अपने खानदान में अपनी बीवी की हैसियत से मुतारफ कराइए। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हैसियत चाहिए ना? अगर गांव जाने